जानकारियां दी हैं जिसकी हमें भी पता नहीं मालूम। सर आपने भी बहुत अच्छी जानकारी दी हमको कि नहाने के बाद गीला हो जाते हैं, बस हमें पता ही नहीं। जी जी जी। और इतने कम समय हमारे जी भाई साहब, आपको ऐसी अमूल्य जानकारियां मिलती रहेंगी नवीन जी भाई साहब के द्वारा। जी शीतल दीदी आप भी। हाँ जी। पैसा थोड़ी देर में सोचेंगे कहाँ बच गया। निकलने का तरीका है हमारे पास। जी 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 जी। शीतल दीदी आप अपनी भाषा रखेंगी, अपनी बात रखेंगी। गायत्री जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है, हाँ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मुंह फीका सा हो रखा है। लघु अन्न, बहुत हल्का आहार लेना है। अगर बाकी कोई बीमारी नहीं है। आपका उम्र कितना है? 46। और अभी आप घर पे है कि जॉब पे जाते हैं? नहीं, घर पे ही है। तो आपको ना 1-2 दिन तक ना, जब तक आपको भूख नहीं लगती, आज से शुरू कर दीजिए, जब तक कड़क भूख नहीं लगती तब तक कुछ खाना नहीं है। जी बड़े दोपहर को 11-12 बजे तक, 2 बजे तक भूख नहीं लगेगी तब तक नहीं खाना है कुछ। जी। करने बाद ही खाइए और गर्म पानी पीजिए। और चीज औषधि लेनी होगी? औषधि तो आते हैं, आरोग्यवर्धिनी करके आती है एक बूटी का, वो आप ले सकते हैं। 2 पूरी दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। मैं उसका भी नाम चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत आभार भाई साहब। खाना जो भी बनाते हो ना मेरे से चेक करा दिया करो। खाना खाना ही नहीं उनको, तो नवीन भैया को भी खाना मत दीजिए, उनको भी घर पे अगर उनकी कोई परिवार वाले भाभी पीछे, भाभी पीछे है। नहीं नहीं, भाभी जी वो शेयर करना चाहते हैं, तो 3 दिन के को खाना मत दीजिए। हम सिर्फ गर्म पानी पिएंगे। गर्म पानी देना है। कुछ ना खाए, इन्हें भी कुछ नहीं देना है। जी जी लेट्स चेंज द टॉपिक। ऐसा ही होता है जी। हमारे पास है, छुट्टी के बाद अगर आप बच जाते तो हम दूसरे को बता हमसे बनना ना देना। नवीन जी भाई साहब को टक्कर के मिल गए। एकदम बढ़िया। भाई साहब आप आया आया कीजिए, बड़ा मजा आएगा। शीतल दीदी आप अपने भाषा में बोलना चाहेंगे? समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो शीतल दी स्वयं भी नेचुरोपैथी की डॉक्टर हैं, तो आप हाथ में पसीना चला गया था। हाँ हाँ कहिए कहिए, कोई बात नहीं। भाई साहब ने मुझे आयुर्वेद की जानकारी काफी कुछ है, क्योंकि मेरे पतिदेव भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वैद्य हैं आपकी भाषा में। जी तो काफी कुछ जानकारी है, और नेचुरोपैथी में भी बेसिक नॉलेज तो मिलता ही है। पंचकर्म और षट्क्रिया जानकारी मुझे थी, लेकिन कुछ विषय मेरी जानकारी से भी परे थे, वो आपसे जानने को मिले। बहुत अच्छा सत्र आपने लिया और सभी के लिए लाभदायक रहा। अगर हाथ में पसीना आता है ना, दल हाथ में, दल पैर में, तो उसकी भी एक लक्ष्य ये है, मतलब ये भी आपकी मानसिकता को बताता है, आपको चंचल रूप में रहता है। या अगर आपने कहावत के लिए कहा कि 10वें हाथ में पसीना आया, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे आँख में पसीना नहीं आया, चेहरे से निकला, वो आँख में चला गया। अच्छा, चेहरे का पसीना आँख में चला गया। नहीं, मेरे आँख में पसीना चला गया था। मुझे एक्सेस में पसीना होता है, वो आपका हाथ वाला भी आप बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। जिनको हाथ में या पैर में आता है, भी बहुत सारे जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, सॉक्स पहन के जाते हैं, शूज निकाल देंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है सॉक्स। ये रहता है, तो ये अगर तकलीफ है तो उनके जो हाथ और पैर के जो जहाँ से पसीना निकलता है, वो जो बहुत अच्छे से काम कर रहे रहते हैं,
कि उनके बाकी के जो सब रूम रन रहे हैं जहाँ से पसीना निकलता है बॉडी वो नहीं निकल पाता है, इसलिए हाथ और पैर में आता है। दूसरी ज्यादा भी हमने अपना जो टर्किश का टॉवल आता है या कोखा टॉवल आता है उससे आने से पहले पूरा बॉडी को स्क्रब करना है। अच्छा और उसके बाद गर्म पानी से नहाना है। एक हफ्ता तक अगर रोज ये करेंगे तो उसके बाद ये सब गायब हो जाएगा। जी ब्रेक मार भी होता है ना, जी के तो सिर पे तो जीना आता है, जी जी ब्रेक मार भी तो होता होगा। नहीं मैं समझा नहीं क्या बोले। 120 नंबर का एक बार अरे नहीं नहीं दीवारें जिसके साफ करते हैं पेट वगैरह है, जिससे दीवारें जिसके साफ करते हैं पेट वगैरह होता है ना, वो दीवारें घिसते हैं, वो एक बार होता है। सैंड पेपर के बारे में बोल रहे हैं, बताइए। नवीन जी भाई साहब उसी का इस्तेमाल करेंगे अपने शरीर पे। तो है ना, दिमाग करेगा लेता हूँ मैं। दीवार पे अच्छा, मुझे एक प्रश्न याद आया भाई साहब। मुझे बहुत ही गिल्टी अनुभव हो रहा है ये प्रश्न इस समय पूछने के लिए, पर फिर भी पूछ ही लेती हूँ। मुझे गर्मी होती है ना, तो पसीना जो है केवल और केवल सर से आती है। मतलब हाँ, बाकी बॉडी में भी होता है, पर बाकी बॉडी के तुलना में मेरे सर से मतलब गर्दन की ओर ऐसे पसीना आता है जैसे कि मैं उसी पसीने से नहा लूँ, ऐसा। मुझे भी जी आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही पूछने वाली थी। अरे रे, मुझे भी हुआ है। हाँ जी, आप दिन में एक बार नहाते और चेहरा 5 बार धोती है ना, ये फर्क है। क्या बोले? एक बार नहा के मैं बोला वो वही उपाय करना है जो मैंने बताया ना। हाँ। नहीं कर सकते तो बाकी जगह से पसीना आएगा तो चेहरे से कम आएगा। चेहरा 5 बार धोएगा तो साफ ज्यादा बार होता है। वो वहाँ के जो रूम से रंग रहते हैं वो ज्यादा ओपन रहते हैं, बाकी जगह से कम ओपन रहते हैं। अच्छा, वैसा तो नहीं है, मैं तो बहुत नहाती हूँ, मुझे तो लोग मछली बोलते हैं। मैं तो 5-6 बार नहाती हूँ, मुझे भी ऐसा होता है सिर इतने पे आता है, सिर तो बिल्कुल गीला हो जाता है, सिर में से स्मेल भी आती है। ऑयली मेरा वो है ना। ये चीज मैंने बोला है कि कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। आपका सिर ज्यादा गर्म रहता होगा। हाँ, मेरा तापमान ज्यादा है, मेरा तापमान। सबसे होता है कि सिर ठंडा, पेट नरम और पैर गर्म, और आपका विपरीत चल रहा है। पैर ठंडे होंगे और गर्म होंगे। ना है तो वही, पर मेरा जब आपने वो टच करके देखे तो मुझे कोई कहेगा आपको फीवर होता है क्या? मेरा शरीर का तापमान बचपन से ही ज्यादा है। अच्छा। बचपन से ज्यादा है। दीदी कहती है कि मेरा सर जो है मेरे बर्तन से भी ज्यादा ताप होता है, बर्तन से भी ज्यादा। दीदी हम थोड़ा अनुमति देंगे, कुछ काम के लिए हम जाना है, बाहर जाना है। जी भाई साहब, जी। नहीं, आपका बहुत समय हमें मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सानिध्य ऐसे ही हमें प्राप्त होता रहे, ईश्वर से यही हमारा प्रार्थना। और आप इसी प्रकार से लोगों की सेवा में रहते रहें और दिन प्रतिदिन आपकी ऐसे ही उन्नति हो, और हम सभी को आपका सानिध्य प्राप्त रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना रहा। जी भाई साहब, इतने कम समय में और समय का एक प्रतिबंध रहते हुए भी आपने इतने सारे विषयों पर इतनी सुंदर तरीके से हमें आलोकपात करके दिया, इसके लिए जितना आभार किया जाए वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।